सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हर किसी पर जादू नज़र आता है। मसलन अगर किसी के कारोबार में कुछ नुकसान हो जाए या कारोबार उरूज पर था तो एकदम से वो ज़वाल के अंदर चला गया, ज़वाल का शिकार हो गया, या कोई बंदा अचानक से बीमार हो जाए, या घर में तंगदस्ती आ जाए, या घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो जो पहली बात गिरदो नवाज से उठती है वो क्या उठती है कि जनाब इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। वो भाई तुम किसी को चेक करवाओ, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये जो किसी है इसने हमारे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसी किसी की वजह से जो है ये 2 नंबर पीर बाबों का कारोबार चमकने लग जाता है। तो इसकी कुछ अलामात हैं, उससे पता चल जाता है कि बंदे के ऊपर जादू है या नहीं है, वो देखने से पता चल जाता है। तो उसकी कुछ अलामात हैं जिसका आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि सबसे पहले जो बंदा जादू या जिन्नात वगैरह का इन में से किसी का शिकार होता है तो उसको सबसे पहला काम जो है वो क्या होता है कि उसको बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम जो उसके ऊपर जो होता है शुरू होता है वो उसके ऊपर उसको बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और वो ख्वाब भी इस किस्म के होते हैं कि ख्वाब के अंदर वो देखता है कि उसके पीछे कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, छिपकली है, रीछ है, ऊंट है, भैंस है। वो इस किस्म के जानवरों को ख्वाब में देखना शुरू कर देगा। अब क्योंकि हर ख्वाब की ताबीर अलग होती है, अब ख्वाब के अंदर इन जानवरों को अगर खड़ा देखता है, बैठा देखता है तो उसकी ताबीर और है। और हाँ, अगर इन जानवरों को देखता है कि वो उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको काटते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बंदा वाकई ही जादू जिन्नात का शिकार हो चुका है। तो ऐसे बंदे को जो है फ़ौरन जो है वो अपना इलाज करना चाहिए या अपना इलाज करवाना चाहिए। दूसरी उसकी अलामात वो ये हैं कि वो बंदा किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है कि आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, मगर होता क्या है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं जी कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके हार्ट में पेन हो रही है, आप वहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है, ईसीजी है तो वो क्लियर आती है, बाकी रिपोर्ट्स हैं तो वो क्लियर है, एंजियोग्राफी करवाते हैं तो वो क्लियर है, हर रिपोर्ट क्लियर है। जबकि वो जादू के ज़रिए उस चीज़ को बांध दिया जाता है तो उस चीज़ का पता नहीं चलता। तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो फ़ौरन से अपना रूहानी इलाज या शुरू कर दे या अपने किसी मुआलिज से शुरू करवा दे। और फिर इसका जो और तरीक़ाकार है वो किस तरह से पता चलता है कि इसका हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि अगर किसी बंदे ने चेक करना हो कि मेरे साथ क्या मसला है तो वो ख़ुद चेक कर सकता है। कि पानी के ऊपर दम करने का तरीका है वो मैंने सारा आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो फिर इसकी कुछ और भी अलामात हैं कि अगर किसी बंदे की कमर में दर्द रहता है तो ये हसद की निशानी है, और अगर आपके पट्ठों के अंदर दर्द रहता है तो ये जादू की निशानी है, ये उस चीज़ की अलामात हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या आपकी गर्दन में दर्द रहता है तो ये नज़र बद की अलामत है। और अगर आपके कंधों के ऊपर दर्द रहता है, जोड़ों के कंधों के जो जोड़ हैं उनके ऊपर वज़न महसूस होता है, दर्द रहता है, तो ये जिन्नात का असर है। तो इसका ये सब थी उनकी इलामात। तो इस इन सब का इलाज क्या है?
इलाज वही है जो हम हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि इसका इलाज आपने क्या करना है। अगर किसी बंदे को जादू का मसला है तो वो क्या करे, अगर उसको नज़र बद का मसला है तो वो क्या करे, वो इलाज हम अपनी हर वीडियो के अंदर बताते हैं। हम आपको फिर बताते हैं कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप बावुज़ू रहना शुरू कर दें। वुज़ू जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। बावुज़ू रहना शुरू कर दें, नमाज पंजगाना का अहतमाम करें। और अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं जी बावुज़ू भी रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये मामला हो जाता है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं पर आकर कोताही हो जाती है, कहीं ना कहीं पर तो कमी रह जाती है ना। तो उसका इलाज क्या है कि वो सूरह फलक और सूरह नास जो है इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। सूरह फलक और सूरह नास को 11 मरतबा पढ़ना है और सुबह और शाम इसको आपने 11 दिन पढ़ना है। इसके पढ़ने से और इसके साथ आपने सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयात को शामिल कर लेना है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आप देखेंगे कि आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं तो अपने आप फौरी तौर पर अपना रूहानी इलाज जो है वो शुरू करवाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन।